नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए 90 प्रति शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की PDF और आउटलाइंस की PDF आपको वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां से आप लिंक को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, ताकि हमारी डिक्टेशन आप विजिट कर सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट ही 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर भयंकर मंदी के दुष्चक्र में फंस गई है। विराम। हालात की गंभीरता बता रही है कि आने वाला वक्त और संकटपूर्ण होगा। विराम। इस वक्त जिस तरह के हालात बन गए हैं उनसे निपटने में केंद्र और राज्य सरकारों के हाथ पैर फूल रहे हैं। विराम। अर्थशास्त्री परेशान हैं, कुछ सूझ नहीं रहा कि मंदी से कैसे निकला जाए। विराम। हालांकि पिछले 5 महीनों में रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार ने पैकेज घोषित तो किए हैं, लेकिन वे इस वक्त ऊंट के मुंह में जीरे से ज़्यादा साबित हो नहीं रहे। विराम। इस बार क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जो आकलन व्यक्त किया है उसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था 0 से 5% नीचे जा सकती है। विराम। अगर ऐसा हुआ जैसे कि हालात दिख भी रहे हैं तो आने वाले 3-4 साल तक भारत इस संकट से उभर नहीं पाएगा। विराम। इससे पहले फिच और मूडीज का आकलन भी कमोबेश यही रहा है। विराम। पैरा। इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले 2 महीने के दौरान देश में पूर्णबंदी जारी रहने से अर्थव्यवस्था को भारी धक्का पहुंचा है। विराम। किसी भी देश में अगर 2 महीने तक औद्योगिक गतिविधियों को एकदम ठप कर दिया जाए तो इससे होने वाले नुकसान का आकलन कर पाना कठिन नहीं है। विराम। उसके गंभीर नतीजे ही बताते हैं कि क्या से क्या हो गया। विराम। भारत में पूर्णबंदी के दौरान रेल, हवाई सेवाएं, सभी तरह के सार्वजनिक और निजी परिवहन सब बंद रहे। विराम। कोयला, बिजली, पेट्रोलियम, सीमेंट जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन ठहर गया। विराम। रियल एस्टेट से लेकर सारे छोटे बड़े कारखाने, फैक्ट्रियों में कोई काम नहीं हुआ, यानी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कहीं कोई उत्पादन नहीं हुआ। विराम। इसका दूसरा खौफनाक पक्ष यह रहा कि काम बंद होते ही ज़्यादातर नियोक्ताओं ने कामगारों की छुट्टी कर दी। विराम। संगठित क्षेत्र में छंटनी और भारी वेतन कटौती का दौर जारी है। विराम। जबकि पूर्णबंदी का ऐलान करते वक्त प्रधानमंत्री ने नियोक्ताओं से ऐसा नहीं करने की अपील की थी। विराम। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दुर्दशा पूरी दुनिया देख रही है। विराम। पैरा। भले कहा जा रहा हो कि हालात कोविड-19 की वजह से खराब हुए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत में आर्थिक गिरावट का दौर पिछले 2 साल से बना हुआ है। विराम। पूर्णबंदी की वजह से तो पर्यटन, नागरिक उड्डयन
मनोरंजन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे कई प्रमुख क्षेत्र जो बड़े पैमाने पर रोजगार देते हैं लड़खड़ा गए हैं। सरकार कह रही है कि छोटे और मझोले उद्योगों को बिना किसी गारंटी के कर्ज दिया जाएगा। बाजार में पैसा डालने के लिए रिजर्व बैंक बार बार रेपो और रिवर्स रेपो दर में कटौती कर रहा है ताकि बैंक कर्ज और सस्ता करें। लेकिन कर्ज लेने वाले नहीं हैं। सब अनिश्चितता के खौफ से घिरे हैं। बैंक कर्ज सस्ता होने का एक असर यह भी पड़ रहा है कि सावधि जमा पर भी ब्याज दरें काफ़ी गिर गई हैं। ऐसे में जिन लोगों की आमद का एकमात्र साधन बैंक में जमा रकम से अर्जित ब्याज होता है उनके सामने भी मुश्किलें खड़ी होने लगी हैं। मंदी की मार चौतरफा है। राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा तेजी से बढ़ रहा है। अर्थशास्त्रियों की ओर से सुझाव यह भी आ रहे हैं कि सरकार को राजकोषीय घाटे की चिंता छोड़ मौद्रीकरण के रास्ते पर चलना चाहिए। बेहतर हो कि अब सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रमुख अर्थशास्त्रियों की टीम बनाए और मंदी से निकलने के लिए जो उपाय बताए जाएं उन पर ईमानदारी से काम हो। पैरा महज एक पखवाड़े पहले तक मौसम का रुख ऐसा था कि आम लोगों से लेकर मौसम विज्ञानियों तक के बीच इस दौरान तापमान में असामान्य स्थिति को देख कर हैरानी जताई जा रही थी। आम तौर पर जहां मार्च के बाद से ही बढ़ते तापमान के साथ जनजीवन गर्मी का सामना करने की तैयारी करने लगता था, वहीं मई महीने के दूसरे हफ्ते तक तापमान की नरमी चौंकाने वाली थी। अक्सर हो रही बारिश की वजह से तापमान गिर जाता था। जबकि सामान्य स्थितियों में इस समय लू के थपेड़े चलने लगते थे। देश के उत्तरी क्षेत्रों के अलावा पूरब के मैदानी क्षेत्र, मध्य भारत के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे इलाकों में इस मौसम में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस पार पहुंच जाता था। मौजूदा स्थिति के बरक्स भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तो इस साल सामान्य से अधिक तापमान का अनुमान लगाया था। लेकिन औसत तापमान सामान्य स्तर तक भी नहीं दर्ज होने पर खुद मौसम विज्ञानी भी इस स्थिति को सामान्य नहीं मान रहे थे। पैरा अब हालात यह है कि पिछले एक हफ्ते के भीतर मौसम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आया और तापमान का स्तर खतरे के निशान के पार पहुंचता दिख रहा है। समूचा उत्तर भारत अब प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में है। दिल्ली और हरियाणा की स्थिति यह है कि यहाँ गर्मी ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली के
पालम में सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा यानी करीब 47.5 डिग्री सेल्सियस, तो राजस्थान के चूरू में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। विराम। इधर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में लू के थपेड़ों के बीच आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और इसकी आंच बिहार को भी झुलसा रही है। विराम। जो मौसम जानकार 2 हफ्ते पहले सामान्य से कम तापमान पर हैरान हो रहे थे, अब उनका कहना है कि अगले कुछ दिन तक मौसम की गर्मी खतरनाक स्तर तक झुलसाती रहेगी। विराम। मौसम विभाग की ओर से भी यह चेतावनी जारी की गई है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली में तेज गर्म हवाएं चल सकती हैं। विराम। पैरा। जाहिर है मौसम में इस तेज बदलाव ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है और वे झुलसने पर मजबूर हैं। विराम। हालांकि सामान्य तौर पर इस दौरान मौसम में इतनी ही गर्मी रहती है, लेकिन इस साल मामला थोड़ा अलग इसलिए है कि तापमान में अचानक ही तेजी से बढ़ोतरी हुई। विराम। यूं कोरोना संक्रमण से बचाव की वजह से की गई पूर्णबंदी के चलते आमतौर पर लोग घरों में ही बंद हैं, इसलिए लू का सीधा सामना करने से वे बचे हुए हैं। विराम। लेकिन तापमान अब असामान्य रूप से बढ़ जाता है, तब घरों के भीतर भी इसकी आंच सताती है। विराम। शरीर में पानी की कमी से लेकर स्वास्थ्य संबंधी दूसरी दिक्कतें पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। विराम। इसलिए घरों के भीतर भी बचाव के पूरे इंतजाम पर ध्यान की ज़रूरत है। विराम। ज़्यादातर लोग आमतौर पर अपने स्तर पर गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचाव के उपायों और ज़रूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सुविधाओं के इस्तेमाल को लेकर सरकारों को संचार के विभिन्न माध्यमों के सहारे जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। विराम। कोरोना के कहर की वजह से पहले ही लोग परेशान हाल हैं, ऐसे में गर्मी की मार ने उनकी जीवन स्थितियों को और मुश्किल में ही डाला है। विराम। धन्यवाद।